हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द एमसी कैन सामन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं अंतेश पेट्रिसिया बहुत ज्यादा शौक को अपनी सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लॉर्ड चिराग असल में हार चुका है। और फिर आर्कएंजल चिराग को यहाँ से गायब होते हुए दिखने के बाद अंतेश पेट्रिसिया बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाते कहने लगा, यहाँ पर एक सेकंड हेयर से आर्कएंजल है। अगली पर सेंटेंस पेट्रिसिया की बातों को सुन के बाद एमसी सेंटेंस पेट्रिसिया की तरफ देखते हुए सेंटेंस से कहने लगा, अब क्या तुम फिर भी मेरा दुश्मन बनना चाहते हो। हम लोग एमसी के पीछे गॉडेस ऑफ डेथ और लॉर्ड अनुबिस को देख पाते जो लोग अभी एमसी पीछे खड़े हुए थे। और फिर एमसी सेंटेंस पेट्रिसिया की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुरा को सेंटेंस पेट्रिसिया से कहने लगा, तुम्हें यहाँ वो मौका दे रहा हूँ सरेंडर करने के लिए। जो सुनने के बाद सेंटेंस पेट्रिसिया थोड़ा सा शर्मा को अपने मन में कहने लगा, ये आदमी असल में किस तरह का मौसर है। यहाँ पर वो सेंटेंस पेट्रिसिया दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांपते हुए अपनी मौन में कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसके खिलाफ जीत पाना मेरे लिए पूरी तरह से नामुमकिन है। अगली पोस्ट सेंटेंस पेट्रिसिया थोड़ा सा घबरा कर एमसी तरफ देखते हुए अपनी मौन में कहने लगा, मैं पहले उसके सामने सरेंडर करने की ना तो करने वाला हूँ और फिर यहाँ से भागने के लिए बाद में एक रास्ते को ढूंढने वाला हूँ। उसी वो सेंटेंस पेट्रिसिया थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, मैं तैयार हूँ तुम्हारे सामने सरेंडर करने के लिए। उसी वो सेंटेंस पेट्रिसिया की इस बात को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ डेथ एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, जरूर वो यहाँ पर एक बात कह रहा है और उसके दिल में और एक बात है, तो फिर किस लिए तुम उसे यहाँ पर जिंदा रख रही हो। जो सुन के बाद एमसी सेंटेंस पेट्रिसिया की तरफ देखते हुए गॉडेस ऑफ डेथ से कहने लगा, आंख नहीं, तुम्हें इतना ज्यादा हेस्टी बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करने लगा और फिर जमीन के अंदर से हम लोग बहुत सारे स्केलेटन के हाथ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। उसके तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, ऐसा नहीं है जो मैं तुम पर यकीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ तुम यहाँ पर कसम खा मेरे लिए। और फिर एमसी उन सारे स्केलेटन हाथों के बीच में खड़ा होकर सेंटेंस पेट्रिसिया की तरफ देखते हुए सेंटेंस पेट्रिसिया से कहने लगा, अब तुम्हें नेदरवर्ल्ड रिवर की कसम खाना पड़ेगा। अगली पर एमसी सेंटेंस पेट्रिसिया की तरफ देखते हुए सेंटेंस पेट्रिसिया से थोड़ा सा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, उससे अपनी एलिगेंस को प्लीज करो और मेरा एक लॉयल सर्वेंट बन जाओ और इस तरह से तुम मेरे लिए बिल्कुल एक कम्प्लीट सर्वेंट बन सकती हो। उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते सेंटेंस पेट्रिसिया पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सेंटेंस पेट्रिसिया बहुत ज्यादा घबरा को एमसी तरफ देखती जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, इतनी भी दूर मत जाओ, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस क्लास से चेंज टेम्पल का। अगली वो सेंटेंस पेट्रिसिया दौड़ के मारे कांपते हुए जो बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी से कहने लगा, अगर मैं नेदरवर्ल्ड रिवर के कसम खाता हूँ तो फिर यहाँ पर से वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है मेरे लिए। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी बहुत ज्यादा गुस्से में सेंटेंस पेट्रिसिया की तरफ देखने लगा। अगली वो एमसी अपने ओरा को अनलिस्ट कर सेंटेंस पेट्रिसिया की तरफ देखते हुए सेंटेंस पेट्रिसिया से कहने लगा, क्या तुम इससे पूरी तरह से डिससैटिस्फाई हो तो फिर तुम्हें मैं अभी नेदरवर्ल्ड रिवर के अंदर फेंक सकता हूँ और ये चीज मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद हम लोग देख पाते सेंटेंस पेट्रिसिया पहले बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर सेंटेंस पेट्रिसिया दौड़ के मारे अपने हाथ से अपने स्टाफ को नीचे फेंक देता है। अगली पर सेंटेंस पेट्रिसिया दौड़ के मारे जमीन पर बैठते हुए एमसी से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पर मौत मारना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेंटेंस पेट्रिसिया का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। और फिर सेंटेंस पेट्रिसिया एमसी सामने अपने स्वर को झुकाकर एमसी से कहने लगा, मैं कैलाश से टेम्पल का सेंटेंस पेट्रिसिया मैं कसम खा रहा हूँ नेदरवर्ल्ड रिवर का। अगली वो सेंटेंस पेट्रिसिया दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांपते हुए एमसी सामने अपने झोर को झुकाकर एमसी कहने लगा, मैं हमेशा यांग चेन के सर्वेंट बनकर रहने वाला हूँ और मैं यांग चेन के सामने अपने इतना लॉयल्टी को प्लेज कर रहा हूँ। और फिर इस सीन को यांग वान चुन की सोल देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से गुस्से के मारे चिल्लाते हुए कहने लगा, यांग चेन तुम कम्युनिकेट की वो मेरा फियांसे है यहाँ पर। अगली पर यांग वान चुन सेंटेंस पेट्रिसिया की तरफ देखते हुए सेंटेंस पेट्रिसिया पर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, एवो को बीच कोई के तुम्हें मेरा रिवेंज लेना चाहिए था यहाँ पर। उसी वो एमसी यांग वान चुन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर यांग वान चुन से कहने लगा, यांग वान चुन मैंने तुम्हारी सोल को यहाँ पर छोड़ दिया था सिर्फ इस चीज को अपनी आंखों से देखने के लिए। उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद यांग वान चुन का सोल बहुत ज्यादा स्वागत जोर से चिल्ला कहना, क्या तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। अगली पर हम लोग देख पाते यांग वान चुन का सोल या वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा, जिसके वजह से यांग वान चुन दौड़ के बारी जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर एमसी अब यांग वान चुन के सोल को पूरी तरह से खत्म होते हुए देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, अब तुम यहाँ पर पूरी तरह से बेकार बन चुके थे मेरे लिए। और फिर एमसी अपनी पीछे सेंटेंस पेट्रिसिया की तरफ देखने लगा, जहाँ वो सेंटेंस पेट्रिसिया अभी भी अपने सर को झुकाकर एमसी के सामने बैठा हुआ था। अगली पर एमसी सेंटेंस पेट्रिसिया
ये करीब जगह सेंटेंस 35 यहाँ से कहने लगेगा अगला आप मुझे तुम्हारे साथ किस तरह से डील करना चाहिए। और उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी की इस तरह की बातों को सुन के बाद सेंटेंस 35 यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।